जब हम भोजन के साथ भजन चलाते हैं तो वो भोजन जब पचता है तो नस नस में परम पवित्रता और भजन के परमाणु फैलाता है। अब जैसे आजकल भोजन की प्रथा, जूता मोजा वही शौच में पहन के गए हैं, वही लघुशंका में, और वही होटल में बैठ के वैसे ही जूता मोजा, वही कपड़े, वैसे ही बनाने वाला क्या भाव वाला है, कैसी पवित्रता रखता है, और पाने वाला क्या भाव रखे हैं और कैसी पवित्रता है, इन सब का प्रभाव भोजन पे पड़ता है। अगर भोजन ठीक नहीं तो बुद्धि निर्णय नहीं कर पाएगी ठीक। हृदय के नेत्र खुलने के बाद तो बहुत दूर रही, इन नेत्रों से भी सही नहीं दिखाई देता, गंदा ही दिखाई देने लगता है। इन नेत्रों में गंदगी बढ़ जाती है। जिसकी तरफ देखो तो वासना की दृष्टि से देखो, दोष दृष्टि से देखो, राग द्वेष की दृष्टि से देखो, ब्रह्म दृष्टि भगवत दृष्टि उसकी नहीं आ सकती। ये बहुत जरूरी है। अरे कहीं भागा थोड़ी जा रहा है भोजन, धैर्य पूर्वक चिंतन करते हुए, नाम चल रहा है तो उसी नाम का चिंतन करते हुए। अब जैसे अपने लोग पूर्वाभ्यास तो पद चला लिया, बड़ी सुविधा रहती है। पद, कोई बड़ा पद ले लिया और मानसिक पद गुनगुना भी रहे हैं, चिंतन भी कर रहे, प्रसाद भी पा रहे। कोई पद उठा ले, बड़ा पद, देखत नव निकुंज सुन सजनी लागत, प्रथम यथामति प्रणव बिहरत दो प्रीतम कुंज। अब जब तक पद पूरा नहीं होगा तो भागेगा नहीं, और भागेगा तो पद नहीं पूरा होगा, पकड़ हो जाएगी। अब पद चल रहा है, प्रसाद पा रहे हैं, तो कभी कभी प्रसाद पाते पाते आंसू चल रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं, पद चल रहा है। अब वो भोजन क्या करेगा? प्रसाद नस नस में जाकर भागवतिक भाव संचरित करेगा। अब आप प्रसाद पा रहे हैं, किसी द्वेषी का चिंतन कर रहे हैं, गुस्सा आ रही, अब नस नस को वो क्रोध से युक्त करने वाली वृत्ति पैदा करेगा। आप प्रसाद पा रहे हैं, कोई काम चिंतन कर रहे हैं, वही प्रभाव आपके अंदर पड़ेगा। हमारी पद्धति रही है प्रसाद पाने की, चाहे जितना पवित्र हो, पर भोजन पाने के पहले हाथ पैर धोए गए, कुल्ला किया गया, पवित्र हो करके फिर वहां बैठ करके, पद्धति थी, आसन पीढ़ा चटाई बिछा दी गई, पवित्रता पूर्वक बैठे, भोग सामने आया, भगवद अर्पित प्रसाद है तो जय जयकार और कीर्तन करके पा रहे हैं। अगर वो ऐसी जगह से मिला है, भगवद अर्पित नहीं है, तो अपने सामने 1 मिनट रुक कर भगवद अर्पित करते हैं, फिर जय जयकार इष्ट की, गुरुदेव की, भगवान नामों की गूंज करके फिर पाते। वो प्रसाद हमारे हृदय में पवित्र भाव पैदा करेगा, भजन बढ़ेगा। भजन से ही हृदय के नेत्र खुलते हैं, भजन से हृदय के नेत्र, और हृदय के नेत्रों से ही प्रियालाल का दर्शन होता है, प्रियालाल का लीला चिंतन होता है। जो अपनी नस नस में नाम, पवित्रता, भक्ति, ज्ञान, तो भोजन में बहुत सावधान रहिए। ये 24 घंटे के लिए हमारे विचारों को अपवित्र या पवित्र करेगा भोजन। अगर अशुद्ध भोजन हो गया तो 2-3 दिन तक तो विक्षेप पड़ेगा ही। अगर बहुत ही निषिद्ध भोजन हो गया तो हो सकता है कि भजन भी रुक जाए, विक्षेप क्या रुक जाए, ऐसा ऐसा भोजन होता है। भोजन बहुत संभाल के, भले भूखा रहना पड़े तो अच्छा है 1-2 दिन, पर ऐसा भोजन ना होने पावे जो हमारे भजन को छीण करे। प्रायः जब श्री जी की शरणागति दीक्षा दी जाती है यहाँ, तो पहला कि तुम्हें 11 माला गुरु मंत्र के तो करने ही हैं, दूसरा 12 पद चतुरासी जी के पढ़ने ही हैं पक्का, तीसरा तुम्हें उस रसोई से कभी भोजन नहीं पाना है जिसमें मांस बना है,
जिसमें मांस रांधा गया है, भले तुमको वहां दाल रोटी खीर और ये सब बना के दे, पर वो सात्विक भोजन नहीं होगा, वो राक्षसी भोजन होगा, क्योंकि वो रसोई अपवित्र है, उसके पात्र पवित्र। ये दीक्षा के समय दिया जाता है। चौथा, जो तुम्हारे उपासना की, इष्ट की, गुरुदेव की, संतों की, भगवत स्वरूपों की निंदा करे, वो चाहे रिश्तेदार, नातेदार, चाहे कोई भी हो, हम उससे संभाषण बैठकर नहीं करेंगे, कान में उंगली डालकर राधा राधा बोलकर चले जाएंगे। ये दीक्षा के समय शिक्षा दी जाती है। यदि आप अपने कुसंग को नहीं त्याग सके, भोजन का सुधार नहीं कर सके, तो भजन में रुचि नहीं होगी। ध्यान रखना, हम जैसा अन्न पाते हैं वैसा मन बनता है, जैसा मन होता है वैसे ही चिंतन होता है। हमें हृदय के नेत्र खोलने हैं, तो हमें आहार पवित्र करना है। पवित्र आहार पवित्र चिंतन के साथ हमें पाना है। ऐसे जल्दीबाजी नहीं, जल्दीबाजी है तो हम नहीं पा रहे हैं, जब हमें समय होगा पा लेंगे। कोई प्राण थोड़ी निकल जाएंगे, एक बार में पाएंगे, एक दिन ना पाएंगे, नहीं निकल। कई कई दिन भोजन न पाने पर भी ऐसा नहीं होता कि प्राण निकल गए। बड़ी सामर्थ्य है, प्रभु ने सामर्थ्य दी है। उपासक सावधान रहे, कहीं प्रसाद पाते समय कोई ऐसा दृश्य, ऐसी वार्ता न कर बैठे जो भजन में बड़ी हानि पैदा कर दे। जैसे आप मोबाइल रख लिए और आप ऐसे दृश्य देख रहे हो जो आपका सर्वनाश करने वाले हो, भोजन पा रहे हो, तो आप निश्चित समझ लेना, निश्चित भ्रष्ट हो जाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे, गिर जाओगे। भोजन के समय यदि आपका मन पद में नहीं लग रहा, भजन में नहीं लग रहा, तो जैसे यंत्र है आपके पास, तो चतुरासी जी लगा दीजिए, सत्संग लगा दीजिए। आपका चिंतन बनना चाहिए भागवती, कोई गलत चिंतन नहीं। और अगर कोई पास बैठा है तो वार्ता नहीं होनी चाहिए। भोजन के समय वार्ता निषेध है, वो वार्ता का समय नहीं, वो एकाग्रता पूर्वक पूरे 24 घंटे के लिए हम अपने विचार पावन करने के लिए बिल्कुल मौन होकर के भगवत चिंतन या भगवत श्रवण करते हुए प्रसाद पावे। आप सब आज से ये नियम ले लें, केवल परोसने वाले की आवाज सुनाई देनी चाहिए। श्री जी का प्रसाद जो आप परोस रहे हैं उसका उच्चारण करते हुए आपको प्रसाद, रोटी प्रसाद चाहिए तो वो पूछ सकते हैं। इसके अलावा पाने वाले की आवाज बस जी दे दीजिए, इससे ज्यादा कोई शब्द नहीं आना चाहिए। देखो, अगर प्रार्थना मानोगे तो आप आगे परमार्थ में बढ़ोगे। जो प्रसाद पाने का समय है वो बहुत 24 घंटे के भजन के लिए बहुत कीमती बात है। अगर उस समय आपका कोई प्रपंच वार्ता, कोई लौकिक वार्ता, राग द्वेष वार्ता, बिल्कुल नहीं, मौन आज से नियम रख लो। दे दीजिए ये शब्द उच्चारण और ले लीजिए प्रसाद, ये शब्द, इसके अलावा और कोई शब्द नहीं होना चाहिए। अगर आप हमारी प्रार्थना नहीं मानते हैं तो ये अपराध होगा, आज्ञा का उल्लंघन होगा और वो आपके लिए बहुत ही हानिकारक होगा, जो आपकी बुद्धि को क्षय करेगा। इसलिए प्रार्थना है, आप प्रसाद पाते समय सब मौन का आश्रय, केवल स्वीकृति, हां दे दीजिए, और प्रसाद बांटने का जो उच्चारण है या अमुक प्रसाद ले लीजिए। बस इस नाम कीर्तन चलता है, नाम कीर्तन सुनिए, या आपकी क्षमता है तो उस समय नाम जप करते हुए प्रसाद पाइए। जिस जगह पर संत सेवा होती है, नाम कीर्तन होता है, ठाकुर सेवा होती है और परस्पर बैठ करके भगवद वार्ता होती है, उस जगह सारे तीर्थ अपने आप आ जाते हैं। वहां वास करने वाले को किसी तीर्थ जाए या ना जाए, कहीं भी, संपूर्ण भुवन की बात कह रहे हैं,
जिस घर में, जिस कुटिया में, जिस जगह में, जिस स्थान में नाम कीर्तन होता है, भगवत गुण कीर्तन होता है, साधु सेवा होती है, ठाकुर सेवा होती है, सारे तीर्थ स्वयं आकर वहां वास करने लगते हैं। तीर्थ क्या, तीर्थाधिपति तीर्थपाद भगवान वास करते हैं। जहां भगवान नाम कीर्तन, भगवत गुण गायन होता है, भगवान प्रकट होते हैं। मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां। सारे तीर्थ स्वयं वहां वास करते हैं। कुछ गृहस्थ जन कहते हैं हमारे घर में कोई चक्कर है, कोई टुटका कर दिया, कोई परेशानी। हम कह रहे हैं नाम कीर्तन कीजिए, ठाकुर सेवा घर में विराजमान कीजिए, 30 मिनट बैठ करके भगवत चर्चा कीजिए। हिंदी आती है, संस्कृत आती, जो जैसे भी आप, भागवत है, गीता जी है, रामायण जी है, भगवत चर्चा गुणगान कर रहे हैं प्रभु को। उस घर में कोई अमंगल, कोई भूत प्रेत, कोई चक्कर, ऊपरी नीचरी कोई बाधा, ग्रह नक्षत्र कुछ नहीं, किसी को समझ नहीं आती कैसे सर्व मंगलमय भगवान का नाम समस्त पापों का नाश करके महामोद प्रकाशित करता है। अरे जहां एक भक्त बैठ करके नाम जप कीर्तन करता है, और जहां पूरा परिवार बैठकर नाम कीर्तन कर, उसका कितना प्रभाव होगा। एक भक्त करे तो उसके प्रभाव का वर्णन होता है। पूरा परिवार नाम कीर्तन कर रहा है, पूरा परिवार ठाकुर सेवा में बैठ करके 5 मिनट ही सही, आरती पूजा प्रणाम नमस्कार, पूरा परिवार 30 मिनट बैठकर भगवत चर्चा सुन रहा है। कोई एक भगवत चर्चा कर रहा है, वो तीर्थ है घर। फिर ये तो परम धाम है, यहां तो महामोद मंगलमय है, यहां तो अखंड नाम कीर्तन भगवत चर्चा सब चलती ही रहती। आपको सावधान रहना, जो एक बार आदेश हो जाए उसका उल्लंघन ठीक नहीं है, और उसको तत्काल लागू किया जाए। अगर नहीं किया जाता तो उसे प्रमाद स्थिति कहते हैं, और फिर बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। कोई भी, चाहे वो साध्वी हो या उपासक हो, साधु हो, आज्ञा का उल्लंघन करने का स्वभाव ना डाले, नहीं तो प्रमाद स्थिति घसीट ले जाएगी। आज से जहां प्रसाद पाना प्रारंभ होता है और प्रसाद आचमन करने तक मौन, फिर हमें वार्ता ही किसी से करनी। प्रसाद पाने के समय वार्ता, ये तो हमें बात समझ में ही नहीं आई। उस समय कौन सी संगोष्ठी होती है, उस समय कौन सा प्रसंग होता है प्रिया प्रीतम के लीला चरित्र का। उस समय तो हम प्रसाद का स्वाद लेते हैं, उच्छिष्टामृत भुक्त वैव, प्यारे जू ने पाया है, और नाम कीर्तन करते हैं। तो हमारे हृदय के नेत्र खुलेंगे, तभी तो हमारी भजन में रुचि बढ़ेगी। जब हमारा प्रसाद पाते समय भजन होगा, बहुत ध्यान देने की बात है ये। अगर प्रसाद पाते समय प्रपंच, तो 24 घंटे प्रपंच चिंतन चलेगा। अगर प्रसाद पाते समय राग द्वेष की चर्चा, काम क्रोध की वार्ता, तो हृदय मलिन हो जाएगा। हम प्रसाद पाते हैं पवित्रता के लिए, प्राण पोषण के लिए, तो प्राण पोषण और पवित्रता दोनों होगी भगवत चिंतन से। केवल प्राण पोषण हुआ, बुद्धि अपवित्र हो गई, तो फायदा क्या। जो नाम जप करता है उसको कभी ये चिंता नहीं करनी कि अब हमारे जो पूर्व पाप हैं वो कैसे नष्ट होंगे। वज्रम पाप मही भृताम, जैसे पर्वत को चूर चूर करने के लिए देवराज इंद्र जब वज्र का प्रहार करते हैं तो वो धूल हो जाता है, ऐसे पहाड़ जैसे भी पाप हों और नाम जप कर रहे तो नाम जप क्या करता है, वज्र के समान उस पहाड़ जैसे पाप पर टूट पड़ता है और उसे धूल धूसरित कर देता है। वज्रम पाप मही भृताम, हमें नाम पर ध्यान देना है। कैसे नाम जब छूट जाता है उपासक होकर भगवत प्राप्ति का लक्ष्य बना के, और तुम्हें चैन है, इसका मतलब है आपका लक्ष्य भी भजन भगवत प्राप्ति नहीं बना, नहीं तो चैन के तद विस्मरणेन परम व्याकुलते थे। भगवद्रोद्रेकस्य सिद्धौषधम, ये नाम संसार रोग के आवेश को शांत करने की सिद्ध औषधि है। जासु नाम भव भेषज, ये भगवन नाम
ये भव रोग की अचूक औषधि है। अर्थात नाम जापक को भी ये भी चिंता नहीं करने की हमारा कल्याण होगा कि नहीं। नाम चल रहा है, यह हमें भव समुद्र से पार ही नहीं, भव समुद्र को सुखा देगा। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करो विचार सुजन मन माही। पाप के पर्वत को वज्र की तरह नाम टूटकर धूल धूसरित कर देता है और भव समुद्र को सुखा देता है। पार जाने की जरूरतें नहीं, खत्म ही हो जाता है, कल्याण की चिंता नहीं। मिथ्या ज्ञान निशा विशाल तमसस् तिगमांश बिंबोदय, ये नाम अज्ञान रूपी घोर अंधकारमयी रात्रि के नाश के लिए भगवान भुवन भास्कर सूर्य के समान है। उपासक को भी यह भी चिंता नहीं करनी कि हमें तो कोई ज्ञान नहीं है, हमारे अंदर तो अभी बड़े आकर्षण है संसार के, अविद्या है। बिल्कुल चिंता मत करो। नाम जब चल रहा तो जैसे घोर अंधकार रात्रि में है, सूर्य उदय होते ही वो सब नष्ट हो जाता है, ऐसे ही नाम जापक के हृदय का अज्ञान अंधकार नष्ट करने के लिए भगवान नाम सुंदर ज्ञान प्रकाश कर देते हैं। अन्य उसे कोई पढ़ने लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नाम जब से अपने, जैसे कल आप सत्संग में ध्यान दीजिए, सुन रहे थे कि जिसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, जो राग द्वेष रहित महात्मा है, बिना पढ़े सारे वेदों का अर्थ उसके हृदय में स्फुरित हो जाता है। मिथ्या ज्ञान निशा विशाल तमसस् तिगमांश बिंबोदय, अज्ञान रात्रि के घनीभूत अंधकार के नाश के लिए प्रभु का नाम सूर्य के समान है। क्रूर क्लेश मही रुहा मूर्तर ज्वाला जटालह सिखे, ये क्रूर कर्म कराने वाले काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इनका जंगल है। इस जंगल को नष्ट करने के लिए दावाग्नि के समान नाम है, इसको भस्म कर देगा, सारे विकारों को भस्म कर देगा नाम। क्रूर क्लेश मही रुहा मूर्तर ज्वाला जटाला सिकी, जैसे प्रचंड दावानल पूरे वन को भस्म कर देता है, ऐसे नामाग्नि समस्त विकारों को भस्म कर देती। हमको ये भी चिंता नहीं करनी कि हमारे अंदर विकार काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर है। नाम चिंतन करो, चिंता नहीं। द्वारम निर्वृत्ति सन्मनो विजयते कृष्णेति वर्णद्वयम, ये परम शांति परमानंद का द्वार खुल गया यदि जिह्वा पे कृष्ण 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 राधा 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 राम कृष्ण हरि, जो नाम गुरुदेव ने दिया, अगर वो नाम चल रहा है तो अब चिंता भी नहीं करनी कि हमारा परम पद मिलेगा, कल्याण होगा कि नहीं। नहीं, द्वार में प्रवेश कर गए। जिह्वा पे नाम मतलब द्वार में प्रवेश कर गए। महाराज जी, लोग तो कहते हैं कि जिह्वा से नाम जप करने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। कहते कर में तो माला फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनुआ तो चहुदिस फिरे, यह तो सुमिरन नाही। कुछ लोग कहते हैं हाथ में माला चल रहा है, जीभ में नाम चल रहा है, मन संसार में घूम रहा है, इससे तो कोई लाभ मिलेगा नहीं। तो महाराज जी, प्रायः नाम जब तो ऐसे ही होता है प्रारंभ में, तो उसको तो कोई फल ही नहीं मिलेगा। अरे ऐसा कहने वालों की बिल्कुल बात मत सुनो। पूज्य उड़िया बाबा, ऐसा कहने वालों की बिल्कुल बात मत सुनो, उन्हें कहने दो, वो क्या जाने। नाम में अपार सामर्थ्य है। जिसकी जिह्वा में नाम स्मरण चल रहा है तो मन लगे ना लगे उसको फल अवश्य मिलेगा। ये बात, इसीलिए भगवत प्राप्त महापुरुषों के वचनों को समझना चाहिए। अब कौन सा दोहा कहां से उठा के कैसे, अब अगर ये दोहा नए साधक को सुनाया जाए कि कर में तो माला फिरे और जीभ फिरे मुख माही,
और मनुआ तो 34 फिरे, ये तो सुमिरन नाय, तो जो शुरू किया वो भी रख देगा माला कि फल ही नहीं मिलना तो हम क्या करें। पूज्य राधा बाबा, तुम चिंता मत करो, तुम मशीन की तरह जीव से शुरू करो, राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा, बाबा के वचन, फिर तुम देख ले मरेगा। ऐसा बोला था श्रवण कुमार के माता पिता ने, ऐसा ही हुआ महाराज दशरथ जी को, हुआ ना। चल दिए जंतुर बांधने, तुम्हारे प्रारब्ध काट देंगे। इसी में सब फंसे हैं, एक लौंग ले आओ, खोट ले आओ, ये कर ले, और यहां राम नाम की औषधि करो, हृदय राखो याद, संकट में लो लाइए, दूरी करे सब व्याधि। हाँ, ये पक्की बात है। जासु नाम भवभेष झरन घोर त्रिशूल, सोई कृपाल तो ही मोहि पर रहो सदा अनुकूल। ये बातें समझ में आती। गरुड़ जी महाराज के जंतुर बांध देते का भुसुंड जी, जाओ तुम्हारा भ्रम ठीक हो जाए। नहीं, पूरी राम कथा सुनाई, ये है भ्रम दूर करने का, ये सब बवाल। अरे भाई, इतने बैच चल रहे हैं, इतने प्रोग्राम चल रहे हैं, हमें लगता है अस्पतालों में ताला लगवाना पड़ेगा, सब वहीं ठीक हो जाए। भैया काहे को औषधि, डॉक्टर पढ़ पढ़ के परेशान, पैसा लगा के इतनी डिग्रियां प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे ही है, व्यर्थ में मत भ्रमित हो, व्यर्थ में फिर प्रार्थना कह रहा हूं, एकमात्र भगवान की शरण ही है, एकमात्र भगवान नाम है, उसी से सब ठीक होगा। आप जपो, आपको दवाई खानी पड़ेगी, राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि राधा राधा, आनंद आ जाएगा। हम ये नहीं कहते तुम्हारे शरीर में रोग नहीं आएगा, हम ये नहीं कहते तुम मुकदमा जीत जाओगे, हम ये नहीं कहते तुम्हार फैक्ट्री वाले मालिक बन जाओगे, लेकिन तुम शांति प्राप्त कर लोगे, तुम तृप्त हो जाओगे, तुम एक शीतल हृदय वाले हो जाओगे, तुम एक अविनाशी के बच्चा हो ऐसा अनुभव हो जाएगा, एक अपार आनंद प्राप्त हो जाएगा। भले आपका व्यवस्था कमजोर हो, लेकिन आपकी स्थिति बहुत जोर की हो, और आज व्यवस्था बहुत जोर की है और स्थिति 2 पैसे की नहीं है। जहां देखो वहीं घुटने टेका पड़ा, चाहे काम हो, चाहे क्रोध हो, चाहे लोभ हो, चाहे मोह हो, चाहे मद हो, सब रौंदे फेंक के दे रहे। क्यों? क्योंकि भगवान का भरोसा नहीं। बोले काला जादू होता है, हाँ, कपड़ा मत दे देना, नहीं तो बोले काला जादू कर देगा। तो तुम लाल करो, काला करो, हमें ऐसा काले जादू ने फंसा लिया है कि आज तक नहीं जो हट पाए। तुम्हारा काला जादू क्या करेगा? श्याम सुंदर से ज्यादा कोई काला जादू है? देखो उसका जादू, निमिष मात्र में अनंत ब्रह्मांड रच दिए, इतना बड़ा जादूगर है। और ये भी बात जान लो, सबसे बड़े अघोरी जानते हो कौन है? भगवान शिव। सब चेला हैं उनके जितने हैं। तो यह ना समझो कि पुराना भूल थोड़ी जाता है, नहीं, पुराना भूल थोड़ी जाता है। हाँ, वो सब है, वो है बहुत बड़ा सिम कार्ड है, जिसमें एक कोने में वो भी है, और उसमें ऐसा है महान काल को भी रोकने की ताकत, इसीलिए उनका एक नाम मृत्युंजय है। मृत्युंजय, मृत्युंजय ने महामृत्युंजय, काल ही नहीं, उनका एक नाम महाकाल है। इसलिए भगवान के भरोसे, भगवान के आश्रित, भगवान नाम जापक, विश्वास कर लीजिए। साहब, जब इतने बड़े स्वामी हमारे लिए विधान कर रहे हैं कि तुम ऐसे ऐसे जियो, तो हम उसके विपरीत क्यों जीना चाहें? जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। जीव हुते प्यारे अधिक लागे मोही राम, बिन हरि नाम नहीं मुझे और किसी से काम। कहे मलूक हम जब ही ते, लीनी हरि की ओट, सोवत है सुख नींद भरी, डारी भरम की पोट। गाठी सत को पीन में सदा फिरूं निसंक, नाम अमल माता रहे गिने इंद्र को रंक। बोले जब से मैंने भगवान के नाम का भरोसा लिया, अपने प्राणों को भगवान को समर्पित कर दिया, अब जीने की भी आशा नहीं रही।
मैं चैन से सो रहा हूं, मेरे भगवान हर समय जग कर हमारी रक्षा कर रहे हैं। ये बिल्कुल डरो मत और बिल्कुल आशा मत करो कि कोई कुछ कर देगा। बिल्कुल मत डरो, हम खूब खुली बात कह रहे हैं, खूब बस नाम आपके हृदय में चल रहा हो। एक भक्तमाल में चरित्र है कि एक बड़ा तंत्र सिद्ध किए तो शालिग्राम को ऐसे नचाते थे, चुटकी से ऐसे शालिग्राम भगवान नाचते तो लोग कहते प्रेम से भगवान देखो नाच रहे हो, भेंट चढ़ाते। अरे भेंट के लिए न जाने क्या क्या नौटंकी नाटक करते हैं। अब एक परम वैष्णव थे, उनके शिष्य जब भिक्षादि के लिए गए तो देखा भीड़ लगी, तो वहां गए तो देखा वो शालिग्राम को नचा रहे थे, ऐसे करते तो शालिग्राम ऐसे नाचते ऐसे। तो गए और कहा गुरुजी एक तो बहुत बड़े भक्त देखे जो शालिग्राम नचा रहे हैं, लोग भीड़ चढ़ा रहे थे और वो लोगों की कामनाएं पूर्ण करते हैं। का ऐसा भक्त तो नहीं हो सकता, भक्त का ऐसा तो भाव बन ही नहीं सकता, वो अपने भगवान का प्रदर्शन करके नचवा के पैसा, ऐसा तो ठीक नहीं है। पर चलो भाई जैसे भी भगवान जिसको, उन्होंने कहा नहीं गुरुजी फिर आपको चलना होगा, अगर आप चलोगे तो लोगों की जो बुद्धि उसके प्रति आकर्षित हो रही वो बेचारे सब मारे जाएंगे, उनकी पावन श्रद्धा व्यर्थ में ढोंग में क्यों फंसे, आप चले। बोले हम चलेंगे तो उनका कोई भी नाटक नहीं चलेगा। बोले आपको चलना पड़ेगा गुरुदेव, सबकी रक्षा के लिए चलना पड़ेगा। अब वो गए तो वो प्रसिद्ध संत थे, बहुत लोग उनके साथ और चल दिए। जब वो गए तो उनका भाई हमारे गुरुजी आए, दिखाओ भाई शालिग्राम भगवान कैसे नाचते हैं। वो बाहर निकाल के लाए सजा के वैसे, कुछ नहीं। और वो कोई मंत्र तंत्र थोड़ी कर रहे हो, तो नाम जप कर रहे हैं भगवान का, कुछ नहीं। तुरंत उसने दृष्टि मिलाई, उसने कहा हमारी बेइज्जती का मतलब तुम समझते हो। उनका भैया हमने तो कुछ किया नहीं। बोले जाओ आज तुम रात तक देख लेना। और वो तांत्रिक मारण का मूठ का प्रयोग किया, मंत्र अनुष्ठान किया, पवित्र होके बैठ के एक खप्पर में ज्वाज्वल्यमान अग्नि, बस ये उल्टी में खून, सोच में खून, और उसमें समय निर्धारित किया जाता है 8 घंटे 10 घंटे 2 घंटे 4 दिन महीना, जितना उतने में मर जाएगा आदमी। ऐसा मंत्रों में पावर, उसने मूठ का प्रयोग किया। अब वो जहां भजन कर रहे थे और किसी को दिखाई नहीं देगी, उसी को दिखाई देगी जिसको मारने जा रहे। उन्होंने देखा, उनका अच्छा इसने तो मारण का प्रयोग किया, नाम उच्चारण किया और कहा वापस यहां आपकी बस नहीं कि आप डेहरी लांग सको, और आप जानते हो सर्वज्ञ भगवान सब में विराजमान है, मेरा कोई अपराध नहीं है। तुरंत मूठ वापस हुई। अब उसके वही सब शुरू हो गया, खून की उल्टी, खून की सौंच, ऐसे हाहाकार मच गया। लोगों ने आगे बताया कोई मर रहा है, तड़प रहा है, दौड़ के चलो। गए और कहा देखो तुमने मूठ का प्रयोग किया, ये लोग जान नहीं रहे, वो स्वयं आकर तुम्हारे ऊपर दंड दिया। जानते हो क्यों? क्योंकि हम भगवान का नाम जप करते हैं। अगर आप नाम जप करना शुरू करने का वादा करो तो मैं बचा सकता हूं, अन्यथा आपकी मूठ आपको ही मार देगी। हाथ उठा के कहा मैं शरण में हूं, मेरी रक्षा कर लो। कुछ उनको मंत्र थोड़ी पढ़ना पड़ा, अपने आप सब शांत हो गए। भगवान की भक्ति की महिमा हो। एक तांत्रिक थे जो सन्यासियों को बहुत परेशान करते थे, बहुत तरह से उपहास करते थे, मंत्र का प्रयोग कर देते, अचला छूट गया, लंगोटी छूट गई, कमंडल गिर गया, दंड गिर गया, ऐसे कई तरह के, और उपहास करता है बड़े त्यागी हो सन्यासी। पूज्यपाद श्री धर्म सम्राट करपात्री जी के से सन्यासियों ने कहा बहुत बेइज्जती करता है सन्यासियों की। कहां है? तो उन्होंने बताया अमुक जगह। गए, नारायण नारायण नारायण, उसने अपने मंत्र का प्रयोग किया, कुछ नहीं। हाँ और भाई जितना पावर हो कर लो। उनका आप धर्म सम्राट करपात्री जी हो क्या? बोले आपको इस परिचय से क्या मतलब, आप अपना तंत्र का प्रयोग कीजिए और जब आपका हो जाए तब मुझे बताना, बस एक बार नारायण बोलूंगा। साष्टांग दंडवत हुआ महाराज क्षमा को। बोले आज के बाद किसी संत और सन्यासी, क्यों और सबके अंदर क्यों नहीं ऐसा हो? क्योंकि भजन नहीं। भजन में अमोघ सामर्थ्य, नाम में अमोघ सामर्थ्य, कोई भी तंत्र मंत्र जादू टोना कोई भी नहीं आ सकता। आप अकेले नहीं हैं, आपके आसपास शक्तियों की सुरक्षा है। आप क्या समझते हो? आप श्री जी के गोरे चरणारविंद की शरण में हो तो श्री जी के चरणों में सुदर्शन चक्र,
श्री जी के चरणों में कौमुदी गदा, श्री जी के चरणों में सब जो चरण चिन्ह है वो किसके लिए हैं? हमारे लिए ही तो है, हम भक्तों की रक्षा के लिए हुए हैं। श्री राधिका चरणारविंद की उपासना करने वाले उपासक की सुरक्षा चरण चिन्ह करते हैं। आप ऐसा ना समझना कि भूरी गोरी किशोरी नील कमल लिए हैं, कुछ तो है नहीं इनके पास, एक डंडा भी नहीं तो रक्षा क्या करेंगी। इनके चरण 19 चरण चिन्ह है, वो सदैव अपने जनों की सुरक्षा में रहते हैं। और उनके प्रियतम जितने शक्तिशाली सब उन्हीं से शक्तिशाली है, इसलिए निर्भय, निश्चिंत, निशोक। हां, अगर कोई प्रारब्ध भोग है तो वो अपने को भोगना है, मुस्कुराते हुए भोगना। ये नहीं मानना कि किसी ने कुछ कर दिया है, किसी की ताकत नहीं कुछ कर सके। भगवान नाम जापक का शरीर में जो दंड आता है, प्रारब्ध आता है, वो भोगना पड़ता है। यहां बरगदिया बाबा थे सेनपुर के बगल में, दूधी कगार के बीच में। वो गंगा जी में सदैव खड़े होकर भजन करते थे, तो कछुआ ने काटा। धीरे धीरे वहां सड़न पैदा हुई, कीड़ा पड़ गए, पूरे पैर में कीड़ा पड़ गया। डॉक्टरों के पास जाने की रुचि प्राय एकांतिक महात्माओं की नहीं होती, तब तक जब तक भगवत आदेश नहीं होता तब तक उसे सहते रहते हैं। बड़े बड़े कीड़ा उनके पैर में देखे गए। भीषण कष्ट होता होगा, लेकिन वो कभी पीड़ित नहीं देखे गए। अब ये प्रारब्ध भोग था उनका, और वो पहले से कह रहे थे कि सब लोग आते हो, जिस दिन प्रारब्ध उदय होगा उस दिन कोई नजदीक नहीं दिखाओगे। तो इतना सड़न और इतना कि सब बाहरी केवल सुख सुविधा, सबको ये भ्रम हो गया कि इतने बड़े भजनानंदी कहे जाते थे, जब इन्हीं के पैर में कीड़ा पड़े, सड़ रहे, तो इनका भजन क्या। और सिद्ध पुरुष थे, वो केवल अपने प्रारब्ध शरीर का क्षय कर रहे थे। तो ये कोई ऐसा ना सोचे कि किसी के ऊपर कोई अपना प्रभाव दिखा दे। ये उन्हीं के ऊपर दिखा सकता है जो भजनहीन है, भजन नहीं हो रहा। अगर भजन करोगे तो किसी की भी ताकत नहीं है कि आपको दुख पहुंचा सके। करे भक्ति भगवंत की और करे कबहु नहीं चूक, तो हरि रस में साचो रहे ये साची भक्ति मलूक। यदि सच्चे भाव से चलोगे, भगवान की भक्ति करोगे, नाम जप करोगे, तो हर समय भगवान की सुरक्षा बनी रहेगी आपके ऊपर, भागवतिक सुरक्षा बनी रहेगी। ये अनुभव होता है हर समय भगवान की सुरक्षा का, भक्त को अनुभव होता है भगवान मेरे पास है। जे तेरे घट प्रेम है तो कहीं कहीं न सुनाओ, अंतर्जामी जानिए अंतर्गत को भाव। सुमिरन ऐसा कीजिए दूजा लखे न कोय, ओठ न फरक देखिए प्रेम राखिए गोय। ऐसा भगवान का भजन करो कि ओठ भी फड़कने न पावे, अंदर ही अंदर नाम चले, कोई जान न पावे तुम कितना नाम जप करते हो। अंतर्यामी भगवान का यदि चिंतन कर रहे हो तो किसी को बताने की, दिखाने की, जताने की जरूरत नहीं। और जब आप ऐसे भजन करोगे तो जहां जहां बच्छा फिरे तहां तहां फिरे जुगाए, कहे मलूक जहां संत जन तहां रमैया जाए। जैसे बछड़ा जहां जहां जाता है गाय रंभाती जाती, ऐसे जहां भक्त चरण रखता वहीं भगवान होते हैं आसपास, चिंता करने की जरूरत नहीं है। माला जपो न कर जपो, जिभ्या जपो न राम, ये उनका विश्राम पद है, उनका स्वयं का विश्राम स्थान है ये दोहा उनका। माला जपो न कर जपो, जिभ्या जपो न राम, सुमिरन मेरा हरि करे मैं पाया विश्राम। ये स्थिति है, ये स्थिति है। ना हाथ से माला जपता हूं, ना जबान से नाम जप करता हूं। माला जपो न कर जपो, जिभ्या जपो न राम, सुमिरन मेरा हरि करे मैं पाया विश्राम। मैं खो गया हरि में, अब हरि ही स्मृति बन करके चल रहे, मैं हरि स्मृति। स्मृति के अभिमान का भी त्याग जो है वो ये स्थिति है। ये तुम न शुरू कर देना हा कि न माला जपू न कर जपू न जिभ्या जपू, अब मेरा हरि सुमिरन कर रहा है, ऐसा स्थिति की बात है। प्राय ये बातें ज्यादा पकड़ी जाती सिद्धावस्था वाली, कि जैसे उसमें लिखा ना सुधा निधि में, लिखंति भुजमूल तो न खलु शंख चक्रादिकम विचित्र हरि मंदिरम।
तो एक साधक मिले, अन्य कहीं से जुड़े, तो श्री हरिवंश ने कहा आज तिलक रचना नहीं, उसकी जरूरत नहीं। अच्छा, सुधा निधि नहीं पढ़े आप? उनका जी वो लिखन थे भुज मूल तो खल संग चक्राधिकम। उनका हरिवंश महाप्रभु से बढ़कर, महाप्रभु तिलक लगाते हैं, राधा वल्लभ जी तिलक लगाते हैं, गुरु जी तिलक लगाते हैं। श्लोक याद है तुम्हें, और उनके स्वरूप को नहीं याद है कि स्वयं आचार्य तिलक लगाते, इष्ट तिलक लगाते, गुरुदेव तिलक लगाते। ये सिद्धावस्था बहुत जल्दी पकड़ी जाती है। क्या सुना बोले, माला जपो न कर जपो जिभ्या जपो न राम, लेकिन हर समय जपता रहूं विषयों को अभिराम। बड़े शोभा में है भोग, बड़े शोभा, इनका चिंतन। ये कहा है स्मृति की, स्मृति का भी त्याग, मैं स्मृति कर रहा हूं इसका भी त्याग, अखंड स्मृति चल रही। माला जपो न कर जपो जिभ्या जपो न राम, सुमिरन मेरा हरि करे मैं पाया विश्राम। मेरा हरि सुमिरन करे मैं विश्राम को प्राप्त हो गया। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज अर्जुन जी से करुणा करके उपदेश कर रहे हैं। गेया यह स नित्य सन्यासी, वही नित्य सन्यासी है। अपने लोगों ने सन्यास शब्द से समझ लिया है कि जो दंड ले लेता है, जो घर बार त्याग कर देता है, जो लाल कपड़ा पहन लेता है या जो पीले कपड़ा पहन लेता है, वही सन्यासी होता है। भगवान यहां सन्यासी की परिभाषा कह रहे, गेया स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति, निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। हे महाबाहो, हे विशाल भुजाओं वाले, या जिनके बड़े महान होते हैं, गुरु या बड़े भ्राता, तो दोनों अर्जुन के बड़े महान हैं। भ्राता धर्मराज युधिष्ठिर हैं, गुरु जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण है। इसलिए भगवान ने अर्जुन को कहा महाबाहो, तुम महाबलवान हो, तुम ऐसा कर सकते हो। क्या? किसी से द्वेष नहीं करना। सन्यासी कौन? ना द्वेष्टि न कांक्षति, ना किसी से राग है, ना किसी से द्वेष है, और ना कोई चाह रह गई है। यह है कसौटी। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान जो बाल्यावस्था में स्वीकार किए थे, जिनकी पहली बार संसार से निकलकर शरण में हुए, वही अंतिम तक ले चल रहे हैं, विविध रूप परिवर्तन करते हुए। उनका स्वभाव था, फलाहार करते थे एक बार 24 घंटे में, और नारियल का खप्पर था। अब जैसे कोई भिक्षा लाया, आलू घिया ऐसे उबाल के, ऐसे नमक नहीं। बड़े कड़े नियम उनके सन्यास के थे। खप्पर ऐसे स्वामी जी डाले, खप्पर पलट गया नहीं। तो पहले बता दिया जाता था बोलना नहीं, पूछना नहीं। अब जैसे आपने डाला, स्वामी जी और, बस वहीं हाथ रख देंगे, बस। कई कई दिन भूखे रहते, क्योंकि प्रायः लोग संसारी नहीं जानते। तो स्वामी जी डालें, बस खप्पर पलटा दिया नहीं। लाल चेहरा, इधर देखो तो एक एक हड्डी गिन लोगे। हर समय मंत्राकार वृत्ति, प्रणो जप में कोई अर्थ संग्रह नहीं, एक फूस की झोपड़ी, बड़ा कठिन तप। उन्हीं से संस्कार ये जीवन के बने कि एक भी श्वास भजन रहित नहीं जानी चाहिए। शुरू से संस्कार यही बना दिए पूज्य सदगुरुदेव भगवान ने।